आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.2 के थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा हम पहले करते आए हैं, हम ये मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं एवं Q is not equal to 0 है। implies that 1/√2 equal to P/Q। ये हमारा हो गया। पहले जैसा हमने पहले किया वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। तो 1/√2 P/Q के बराबर है, तो implies Q इधर आ जाएगा इक्वल टू √2 P। समझ रहे हैं? देखिए, Q को हम इस साइड ले गए और P √2 को इस साइड ले गए, तो P इंटू √2 हो गया। तो ये अब वर्ग करने पर Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। तो जो हमारा 2 है वो Q स्क्वायर का गुणनखंड है, या Q स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा। प्रमेय है हमारी 1.2 प्रमेय। अगर 2 Q को भी विभाजित करेगा तो हमारा क्या आ गया? Q को हम 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर C पूर्णांक है कोई, हम पहले भी करते आए हैं ये चीज़। तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हमने ये मानी है, तो हम क्या करेंगे? Q का मान समीकरण में रख देंगे। Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर है, तो Q इक्वल टू हमारा क्या है? 2C है। तो 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 4C स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? जो 2 है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2P को भी विभाजित करेगा। यह हमारी प्रमेय है। अब देखो, क्योंकि 2P व Q दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः P, Q सहअभाज्य नहीं होंगे। लेकिन हमने तो माना है कि ये, लेकिन P, Q सहअभाज्य हैं। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
उत्पन्न हुआ है। और हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। आप खुद देख सकते हो कि हम यहाँ पर लेके चले थे कि माना ये एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है। तो हमारा इस इक्वेशन ये आ गई थी। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो Q = √2P आ गया। हमने स्क्वायर करके एक इक्वेशन ये बनाई हमारी पहली। अब इससे हमें पता चला कि 2Q² का गुणनखंड है, या 2 क्या है कि Q² को विभाजित करता है, तो 2Q को भी विभाजित करेगा। तो हमारी प्रमेय से तो Q की वैल्यू 2C हमने मान ली, क्योंकि 2Q को भी विभाजित कर रहा है हमारा। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ रखा तो हमारा P² की वैल्यू 2C² आ गई। इससे हमारा ये भी सिद्ध हो जाता है कि 2P² को विभाजित कर रहा है और 2P को भी विभाजित करेगा। अगर दोनों को विभाजित कर रहा है तो P और Q सहअभाज्य नहीं होंगे, लेकिन हमने माना है कि P और Q सहअभाज्य हैं। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, और हमारी कल्पना थी कि ये जो 1/√2 है वो अपरिमेय संख्या होगी, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय। ये हमारा इसका पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं 7√5। यहाँ पर भी हम सेम मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब वो चीज़ आप लिख सकते हो कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0 है। ये स्टेटमेंट सब में सेम रहना है। तो इम्प्लाइज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7√5 = P/Q। ये हमारा हो गया। अब देखो 7 को हम परिमेय संख्याओं की साइड ले जाएंगे तो 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 = P/7Q। समझ रहे हैं? अब देखो, क्योंकि P/Q परिमेय है, तथा 7 भी पूर्णांक है, अतः क्या होगा, P/7Q पूरी संख्या परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी करो, हमेशा परिमेय संख्या आती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ये आप याद रखना। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 7 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि जो √5 है, √5 = P/7Q है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 भी परिमेय है। परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की, क्या हमने माना था 7/5
एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब हम ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ये दिखाना है। हम मानेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि 6 + √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q = 0 है। ये सभी क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट सेम आएगा। तो इम्प्लाइज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 + √2 = P/Q। अब हम 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो √2 = P/Q - 6 ये आ गया। चूँकि P, Q, 6 पूर्णांक हैं तथा P/Q परिमेय संख्या है, अतः P/Q - 6 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो घटाओ, अगर आप परिमेय संख्या ही इसमें जोड़ घटा रहे हो तो वो हमेशा परिमेय संख्या बनेगी। 6 को भी P/Q के रूप में 6/1 लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये 6 भी एक परिमेय संख्या है और इसमें से घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी हमें। तो चूँकि √2 = P/Q - 6 तो √2 भी परिमेय होनी चाहिए। किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे? हमें तो पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और कभी भी कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि जो हमारा क्वेश्चन है √2 + 6 ये एक परिमेय संख्या है। √2 + 6 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं है। इम्प्लाइज √2 + 6 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने देखा कि कैसे हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है। ठीक है, तो
ये हमारा पहला ये बना। इसके बाद हमने 6 को सेट किया तो √2 की वैल्यू p/q-6 आ गई। p यहाँ पर p/q-6 सभी पूर्णांक हैं और p/q परमेय संख्या है, अतः p/q-6 भी एक परमेय संख्या होगी, ये हमने पहले दिखाया। अब क्योंकि √2 = p/q-6 है, इसका मतलब है कि p/q-6 की वैल्यू √2 के बराबर है। अब क्योंकि p/q-6 परमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √2 भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर हमेशा परमेय संख्या ही हो सकती है, कभी भी अपरिमेय संख्या परमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारी इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ था कि हमने माना था √2 + 6 एक परमेय संख्या है, नहीं होगी, जबकि हमने माना था कि ये परमेय संख्या है। समझ रहे हैं, हमारी मान्यता ही गलत थी। तो √2 + 6 एक अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अब हम इसके सेकंड चैप्टर में चलेंगे, तब तक आप इन सबको करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।